आप सबों को जय मसीह की स्वागत करते हैं आज की इवनिंग प्रेयर में। आइए मिलकर प्रेयर करेंगे। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन मेरा, मैं मिट्टी हूँ तो है कुम्हार, मुझे को उठा मुझे को बना, मैं मिट्टी हूँ तो है कुम्हार, मुझे को उठा मुझे को बना। अपनी मर्जी से मैं चलती रही, तुझे को कभी भी अपना न कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे पीछे हो लेती हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे पीछे हो लेती हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन मेरा, मैं मिट्टी हूँ तो है कुम्हार, मुझे को उठा मुझे को बना, मैं मिट्टी हूँ तो है कुम्हार, मुझे को उठा मुझे को बना। तेरा आत्मा परमेश्वर पिता, आज के शाम में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में यीशु मसीह आपकी इच्छा वो पूरी हो परमेश्वर पिता। यीशु मसीह मैं तेरे हाथों की रचना हूँ मेरे परमेश्वर पिता, हालेलुया। मैं मिट्टी हूँ यीशु मसीह, आप कुम्हार है परमेश्वर पिता। यीशु मसीह मुझे उठा और बना परमेश्वर पिता, अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर पिता बना ले यीशु मसीह। मेरे जीवन और जिंदगी को यीशु मसीह मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर पिता, हालेलुया। प्रभु तेरा आराधना परमेश्वर पिता, मेरे जीवन को यीशु मसीह मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर पिता, हालेलुया। प्रभु जिस प्रकार कुम्हार यीशु मसीह उस बिगड़ी बासन को परमेश्वर पिता फिर से उठाकर यीशु मसीह उसे नई आकार देने के लिए परमेश्वर पिता उठाकर अपने परमेश्वर पिता सांचे में रखता है और बनाता है, उसे नई आकार देता है परमेश्वर पिता। वैसे यीशु मसीह आज मेरे जीवन और जिंदगी को यीशु मसीह मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ यीशु मसीह। परमेश्वर पिता मुझे उठा परमेश्वर पिता और बना यीशु मसीह, अपनी इच्छा के अनुसार संवार ले परमेश्वर पिता। मेरे जीवन को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ यीशु मसीह, हालेलुया। प्रभु इतने दिनों तक यीशु मसीह मैं अपनी इच्छाओं में चलती रही परमेश्वर पिता, अपनी मर्जी के अनुसार चलती रही, लेकिन यीशु मसीह आज परमेश्वर पिता इस समय प्रभु परमेश्वर पिता मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, निर्णय लेती हूँ परमेश्वर पिता, यीशु मसीह मुझे अपनी इच्छा के अनुसार बना ले मेरे परमेश्वर पिता। मैं अपने हाथों से बना प्रभु यीशु मसीह, फिर से परमेश्वर पिता एक नई आकार दे परमेश्वर पिता, हालेलुया। प्रभु थैंक यू जीसस ऐसा करने के लिए परमेश्वर पिता। यीशु मसीह तेरा आराधना प्रशंसा बढ़ाई हो परमेश्वर पिता, धन्यवाद यीशु मसीह ऐसा करने के लिए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। प्रियो आइए हम इस समय पवित्र शास्त्र बाइबल में से परमेश्वर के जीवते वचन को पढ़ेंगे और आज हम सीखेंगे यीशु सच्ची दाखलता। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके 1 वचन से 7 वचन तक लिया गया है। सो इस प्रकार है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फल फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फलती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है,
क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। अति तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। प्रियो, जिस प्रकार यहाँ लिखा है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और भी फले। प्रियो, इस वचन से हम ये सीखते हैं कि जब एक किसान अपने खेतों की ओर देखता है जो अपने हाथों से दाखलता लगाई होती है और उसकी डालियों को छांटता है, और जो डाली सड़ जाती है या फल नहीं लाती उस दाखलता से अलग कर देता है ताकि और डालियां को खराब ना करे, और जो डालियां फल लाती है उसको वह किसान उसे अधिक ध्यान से रखता है, उसको छांट कर साफ सुथरा करता है ताकि और अधिक फल लाए। ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी हमारे साथ व्यवहार करता है, देखता है कि हम मनुष्य यीशु मसीह के वचनों में बने हैं या नहीं। उसको यीशु छांटता है, देखभाल करता है ताकि बहुत फल लाए। परंतु जो व्यक्ति मसीह के वचनों पर बना नहीं रहता है उसको उखाड़ कर फेंक देता है। दोस्तों, परमेश्वर चाहता है कि हम बहुत सा फल लाएं, हम यीशु मसीह के वचनों पर चलते रहें, और परमेश्वर कहता है कि तुम मुझ में होकर फल लाओ, जैसे प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये सब हमारे जीवन में फल रहना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि ये सब मनुष्य के जीवन में फले, क्योंकि ये सब मसीह यीशु में फल है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो व्यक्ति मुझ में बने नहीं रहता और फल नहीं लाता है उसको कहता है कि वह उसको उखाड़ कर फेंक देता है। यदि मैं और आप परमेश्वर के वचनों का पालन नहीं करेंगे तो हम भी अपने जीवन में आशीष को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि एक मनुष्य का उसके रचने वाला परमेश्वर से अलग होकर कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं फल ला सकते हैं। बिना यीशु मसीह के हम कुछ भी फल नहीं ला सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि मैं दाखलता हूँ, मेरा पिता किसान है। क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है। पर क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सचमुच में प्रियो, हम यीशु मसीह से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा रचने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हमारा अस्तित्व सिर्फ यीशु मसीह में है। हम बिना यीशु मसीह के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, परमेश्वर आप और मुझसे यही चाहता है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, उसके वचनों को खराई से माने, तो हम परमेश्वर की निसंतान बन सकेंगे और निसंतान की तरह आशीष को प्राप्त कर पाएंगे। परमेश्वर से हम अलग होकर उसकी आज्ञा को तोड़कर अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। प्रियो, मनुष्य अपने मन में बहुत सी कल्पनाएं तो करता है, परंतु परमेश्वर मनों को जांचता और परखता है, क्योंकि हमारे और परमेश्वर के सोच में आकाश और जमीन का अंतर है। कभी कभी हम भी अपने जीवन में बहुत सी फैसले और निर्णय बिना परमेश्वर की अगुवाई के ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं, परंतु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दयालु है, वे फिर भी हमें संभालता है, हमें टूटने और बिखरने नहीं देता है। प्रियो, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचनों पर चलें। यदि हम वचनों पर नहीं चलेंगे तो हम उखाड़े जाएंगे और आग में फेंक दिए जाएंगे। जो परमेश्वर का भय नहीं मानता और पापों से मन नहीं फिराता है, वे फेंके जाएंगे। जो व्यक्ति यीशु को उद्धारकर्ता करके स्वीकार नहीं करता है, वे नरक के आग में डाल दिए जाएंगे। लेकिन परमेश्वर
हर एक मनुष्य को अपने जीवन में मन फिराने का अवसर देता है, क्योंकि यीशु दयालु है। वह नहीं चाहता है कि आत्मा नाश हो जाए, परंतु मनुष्य आप ही पाप में पड़ा रहना चाहता है। वे मन नहीं फिराता है। जो व्यक्ति पाप में रहना चाहता है और मन नहीं फिराता है, वह अनंत काल के लिए आग में, नरक के आग में डाल दिया जाएगा। जिस प्रकार डाली को फेंक दिया जाता है, वह सूख जाता है, तो लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। ठीक उसी प्रकार यदि मनुष्य परमेश्वर को उद्धार करता करके ग्रहण नहीं करेगा, अपने जीवन को पापों में ही बना रहेगा, वह पश्चाताप नहीं करेगा, तो उसी प्रकार उस मनुष्य को भी नरक के आग में फेंक दिया जाएगा। प्रियो, आपका और मेरा जीवन परमेश्वर के वचनों पर बना रहेगा, तभी हम आशीष को प्राप्त करेंगे। सचमुच में प्रियो, जो मनुष्य परमेश्वर के भय में बना रहता है और सदा पवित्रता में चलता है, वे परमेश्वर की इच्छा के बिना कोई भी काम नहीं करता है। और 7 वचन में इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बने रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि हम परमेश्वर में बने रहेंगे और परमेश्वर की वचन पर बने रहेंगे हम, तो परमेश्वर कहता है कि जो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि हम परमेश्वर के वचनों पर बने रहेंगे, तो परमेश्वर कहता है कि जो चाहो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ प्रियो, जब हम परमेश्वर की वचनों पर बने रहेंगे, तो हम परमेश्वर से जो भी मांगेंगे वह हमारे लिए होगा। लेकिन दोस्तों, हम जो कुछ भी परमेश्वर से मांगते हैं, वे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, तो परमेश्वर देता है। अगर हम किसी प्रकार के लालच की चाहत से मांगते हैं, तो हमारा परमेश्वर कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। हमारा मांगना व्यर्थ होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पवित्र हैं और वे चाहते हैं कि उसकी प्रजा भी पवित्र बने, जैसा वह पवित्र है। जो सच्चे मन से परमेश्वर के वचनों पर चलते हुए परमेश्वर से मांगता है, उसको प्रभु यीशु मसीह देता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। दोस्तों, इन वचनों से हम सीखते हैं कि हमें अपने जीवित खुदा के वचनों में, उसकी आज्ञा में सदा खराई से चलना है। उसकी आज्ञाओं से दाएं बाएं नहीं होना है। अगर उसकी आज्ञाओं से हटकर दाएं बाएं होकर कुछ गलत कामों को या अपराधों को करते हैं, तो हम भी नरक के आग में डाल दिए जाएंगे और हमें कुछ भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। हमारा मांगना भी व्यर्थ होगा। जब हम यीशु मसीह से मांगेंगे पापों में होकर, लालच में होकर, तो हमें यीशु मसीह नहीं देगा और हमारी प्रार्थना को भी नहीं सुनेगा। प्रियो, आज के शाम परमेश्वर आप और मुझसे कहता है कि तुम मुझ में बने रहो। जीवन में समस्याओं को देखकर डरना नहीं है। जिस प्रकार सुनार सोने को सुंदर आकार देने के लिए सहमति देता है कि वह आग से होकर गुजरे, तभी वे उसे एक सुंदर आकार दे पाता है। जैसा वह सुनार चाहता है, वैसे ही सुंदर आकार दे पाता है। ठीक वैसे ही प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमसे चाहता है। इसलिए परमेश्वर हमें छांटता है, हमारी परिस्थितियों से हमको मुसीबतों से गुजरने देता है, ताकि उन परिस्थितियों से हम और आप जीना सीखें और आगे फलवंत हो पाए। हमें फलवंत जीवन जीना है, तो हमें परिस्थितियों से गुजरना होगा और हर परिस्थिति में जीना और जीतना सिखाता है। परमेश्वर निखारना चाहता है, क्योंकि हम स्वर्ग के परमेश्वर के निसंतान बने तथा उत्तम आशीष को प्राप्त करें और अनंत जीवन को भी प्राप्त कर सकें। इसलिए परमेश्वर हमें परखता है और निखारता है, छांटता है, ताकि हम अनंत काल को प्राप्त करें। हम उस सोना के समान जो आग से होकर गुजरती है और सुनार उसे एक सुंदर आकार दे पाता है, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर चाहता है कि हम भी उस परिस्थिति से गुजरकर उस परिस्थिति से आगे बढ़कर जीवन को जीना सीखें और प्रभु यीशु मसीह के निसंतान बने तथा उत्तम आशीषों को प्राप्त करें।
प्रियो, हम यीशु मसीह में होकर ही फलवंत जीवन जी सकते हैं। बिना यीशु मसीह के हमारा जीवन व्यर्थ है। हम बिना यीशु मसीह के अपने जीवन में फलवंत जीवन नहीं जी सकते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया दंड को सहकर, वैसे प्रियो हमें भी प्रभु यीशु मसीह की इच्छा में चलकर अपने परिस्थितियों को गुजरकर एक फलवंत जीवन को जीना है। यही यीशु मसीह हमसे चाहता है। सो परमेश्वर के वचनों में आप बने रहे। परमेश्वर आपको फलवंत करेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके परिवार को आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।